कमार के साथ लोहार और कर्मकार को रख दिया, जो हमारे लिए एक भ्रांति पैदा कर रहा है। आने वाले भविष्य में लोहार का कहीं अस्तित्व न समाप्त हो जाए, लोग हमको कमार के नाम से न जानने लगे। लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी और कोषाध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर जी हैं। जातीय गणना को लेकर लोहार समाज नीतीश कुमार से बहुत नाराज चल रहे हैं। क्या आप लोगों की परेशानी है? देखिए, नाराजगी जो है वो व्यक्तिगत नीतीश कुमार से थोड़े है। बिहार सरकार के नीति और जातीय आधार की गणना पर जो उन्होंने जातियों की सूची जारी की है, हम लोग उससे नाराज। और नाराजगी इसलिए है कि आप जाति आधारित गणना के लिए जो बिहार सरकार ने सूची जारी की है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक हम लोगों की बात है, तो हम लोग खतियानी रूप से मूल जाति लोहार हैं। और मैं बार बार कहता भी हूँ कि आप लोग भी जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस एरिया में, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हों, बड़े अफसर हों, माननीय मंत्रीगण हो, आप पत्रकार बंधु हों, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, सब लोग आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमार भी पाया जाता है। लेकिन बिहार सरकार जो जाति आधारित गणना में जो लिस्ट जारी की है जातियों का, उसमें आप 13 नंबर पर पाएंगे तो कमार अंडर ब्रैकेट लोहार और कर्मकार हैं, जबकि हम मूल रूप से लोहार हैं। मेरे पास दस्तावेज जो है जमीन के खतियान है, वो हमारे पास लोहार का है। तो जाति आधारित गणना में ये खामियां हम लोग कर रहे हैं कि बिहार सरकार की है। जो हमारे साथ हुआ है कि हमको अलग से अगर लोहार जाति का प्रमाण है हमारे पास खतियान के रूप में, जमीन दस्तावेज के रूप में, तो एक कोड अलग से ही दे देता, चाहे वो 117 होता, 18 होता, 20 होता। तो क्या जाति थी? इन्होंने कमार के साथ लोहार और कर्मकार को रख दिया, जो हमारे लिए एक भ्रांति पैदा कर रहा है। और हमको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में लोहार का कहीं अस्तित्व न समाप्त हो जाए, लोग हमको कमार के नाम से न जानने लगे, जबकि हमारा और कमार का कोई लेना देना हमको नहीं है कमार से। कमार अगर कहीं बिहार में पाया भी जाता होगा तो वो इक्का दुक्का उसकी संख्या कहीं होगी, ऐसे हम लोग मानते हैं कि बिहार में कमार नहीं पाया जाता है। तो ये बिहार सरकार की हम लोग चूक मानते हैं। समय रहते माननीय मुख्यमंत्री या बिहार सरकार के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस गणना का प्राधिकार है, जो करवा रही है, हम लोगों ने जब उनको आवेदन दिया, हम लोगों ने आगाह किया, तो समय से अगर सचेत हो जाते, हमारी मांग को अगर मांग लिए रहते, हमने कुछ परसेंटेज आरक्षण नहीं मांगा था, हमने कुछ ऐसा चीज़ नहीं मांगा था कि हमको ये आप अधिकार दे दो। हमने तो सिर्फ संशोधन करने की बात की थी, जिसको बिहार सरकार अभी तक नहीं कर पाई। तो जाति आधारित गणना हो रहा है बिहार में, वो लगभग समाप्त के कगार पर है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार लोहार के साथ अन्याय नहीं की। सर, आप लोगों ने पटना में भी आंदोलन किया, मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार जी आए थे तो वहाँ भी घेराव किए थे, इसका परिणाम क्या मिला? परिणाम अभी तक शून्य है। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अब मैंने पहले ही आपको कहा है कि हम लोग जो भी काम किए हैं सिस्टम से किया, ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने नीतीश जी के विरुद्ध गया। आप देखे होंगे जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार में वो मुजफ्फरपुर आए थे, मोतीपुर के वो इथेनॉल कंपनी के उद्घाटन में, तो हम लोगों ने उस पर बैनर पर लिखा था नीतीश कुमार जिंदाबाद। अच्छा, हम लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद नहीं लिखा था। विरोध भी जता रहे हैं, समर्थन भी? हाँ, मैंने समर्थन नहीं किया, मेरा और विरोध मैंने अपने मांग के लेके गया। चूंकि मैं आपको जब सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र दिया जून 22 में कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा जाति आधारित गणना में अन्याय होने की संभावना है, इसको समय से संशोधित कर लीजिए। जब वो नहीं उस पर ध्यान दिए तो फिर हम लोगों ने रिपीट किया जनवरी में, जब जाति आधारित गणना शुरू होना था उससे कुछ पहले हमने रिपीट किया। उसके बाद भी नहीं जब हुआ तो अंत में हम लोगों ने सरकार को समझने के लिए हम अपनी मांग को, जायज मांग जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो मेरा अस्तित्व का सवाल है, उसके लिए हम लोगों ने गर्दनी बाग में 3 अप्रैल को धरना भी दिया।
क्योंकि आपको पता है कि जनगणना का कार्य 15 अप्रैल से हुआ है, दूसरा चरण का। जी। तो हमने पहले किया, मतलब सरकार को आगाह किया। जब वो नहीं माने तो हम लोगों ने 6 तारीख को मौका मिल गया, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात मुजफ्फरपुर में रखा। चूंकि बिहार के मुखिया कौन, सरकार का मुखिया कौन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी। तो हम किसको कहने जाएं। और वह भी इसलिए करना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, निवेदन किया कि हमारे कुछ जो प्रतिनिधि हैं लोहार समाज के, हम लोगों को मिलने का माननीय मुख्यमंत्री जी 10 मिनट का समय दें, हमारी समस्या सुने। जब उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को देखा कि कहाँ मिलेंगे, तो मोतीपुर आ रहे थे। मोतीपुर में हम लोगों ने उनके साथ अपनी बात रखने के लिए गया, परंतु मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन से मेरा यह शिकायत है कि उन्होंने कहा कि हम आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अंदर भी सभा कक्ष में, सभा स्थल पर भी हम लोगों को ले गया, अंदर बाहर से बुला के 5 प्रतिनिधियों को, और हम लोग खड़े रह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी निकल गए, हम लोगों को गाड़ी के आगे दौड़ना पड़ा। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी भी चेतना नहीं जाएगी कि हम 1 मिनट ब्रेक लगा के इसका कम से कम आवेदन ले ले, इसलिए हमको आक्रोश। लोहार समाज बहुत आक्रोशित है जातीय गणना को लेकर, और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। क्या इस पर लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? नीतीश जी का विरोध में आपके समाज तो नहीं जाएंगे? अब आप सवाल पूछ दिए हैं चूंकि आने वाला चुनाव के संदर्भ में, तो आप जान लीजिए लोहार समाज शांति और धैर्य का एक नाम है। हम बार बार कहते हैं हम गांधी के देश के रहने वाले लोग, ठीक है हम जाति के लोहार हैं, लेकिन इस देश के हम वैसे देश के नागरिक हैं जहां अहिंसा के लोग शांति से देश का आज़ादी हुआ था। इसलिए हम लोग भी अपनी आज़ादी हम अहिंसा के मार्ग पर लेना चाहते हैं। हमारी ऐसी ताकत भी नहीं है, इतने बलशाली भी नहीं है, हम इतने बड़े बहुसंख्यक समाज के लोग भी नहीं हैं कि हम कोई ऐसा प्रोटेस्ट, लेकिन हमसे जो बन पड़ रहा है हम लोगों से, हमारे समाज के लोगों से अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। हम यहाँ किसी का प्रतिकार नहीं करने जा रहे, लेकिन असर की जहाँ तक बात है तो सरकार समझ रही होगी कि लोहार समाज के वोट देने और न देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार कोई भी हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार से राज्य की सरकार हो, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं या उनको हम इस तरह का सुझाव देना चाहते हैं कि इस मामले यह भरम वो लोग जो मन में पाले हुए हैं कोई भी राजनेता, वो समाप्त कर लें। क्योंकि आप देखे होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, अब किसी भी विधानसभा और लोकसभा का परिणाम 10, 5, 20, 100, 150, 200 वोट में भी होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम 100 विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस तरह का जो राजनीति में एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई होने वाली है, ऐसे स्थिति में अगर कॉन्टेस्ट भारी होगा तो लोहार समाज कितना प्रभावित करेगा चुनाव को, ये आप समझ रहे हैं। इसलिए हम यह भी नहीं कहेंगे कि हम किसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे जाति के अस्तित्व बचाने के लिए और हमारे संविधान हक दिलाने के लिए जो काम करेगा, जो सहायक होगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसी को 24 में मतदान करेंगे। और नहीं तो हम निश्चित तौर पर दोनों सरकार के खिलाफ अपना मुहिम चलाएंगे और विरोध करेंगे।